न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के केस दर्ज होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सोलन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के FIR दर्ज की है। हालांकि ये मामला 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जो 13 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज हुई है, जो कि कल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी FIR की कॉपी, और एकाएक 39 दिन बाद है ये FIR सुर्खियों में आई, जिसके बाद अब हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल ने इस पूरे मामले को झूठा बताया है और उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा है, इन आरोपों को उन्होंने खारिज करा है और कहा है कि ये सब झूठ है, सभी आरोप बेबुनियाद है, राजनीतिक षड्यंत्र है ये, और इसकी जानकारी ली जाएगी, उन्होंने कहा। वहीं रॉकी मित्तल ने ये कहा है कि ये सोनीपत के नेताओं की आपसी लड़ाई है और कुछ लोग इसी को लेकर के भाजपा के नेता हैं वो उनको बदनाम करना चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। एक भाजपा नेता अमित बिंदल है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि ये केस है वो 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है। ये घटना है जिस FIR का जिक्र है, जिसमें इस दिल्ली निवासी शादीशुदा महिला ने जो आरोप लगाया है उसमें ये कहा है कि 3 जुलाई 2023 को वो अपनी सहेली और अमित के साथ घूमने के लिए हिमाचल के कसौली में आई और यहाँ रोज कॉमन होटल में वो रुके। शाम को हमें 2 व्यक्ति मिले जो इसी होटल में रुके हुए थे, ये बताया जा रहा है, जिनमें एक का नाम मोहनलाल बड़ोली उसने बताया, जो कि राजनीतिक आदमी है। दूसरा व्यक्ति रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान था और उसने खुद को गायक बताया और वह हमें अपने कमरे में ले गए। रॉकी मित्तल ने अपनी एल्बम में अभिनेत्री का रोल देने और बड़ोली ने सरकारी नौकरी लगवाने की बात कही और उन्होंने हमें शराब ऑफर की, लेकिन हमने शराब लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जबरन शराब पिला दी। इसके बाद छेड़छाड़ की, विरोध करने पर सहेली को डरा धमकाकर एक तरफ बैठा दिया जाता है और फिर जान से मारने की धमकी देकर दोनों ने उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींची और जिसके बाद फ़ोन से डिलीट करवाए जाए। हमें इसके बारे में किसी को बताने पर गायब करने की धमकी दी और उसके बाद हमें पंचकुला बुला करके फर्जी केस दर्ज करवाने का भी प्रयास किया, ये FIR में कहा गया है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के क्योंकि अगर FIR के मुताबिक घटना है वो 3 जुलाई 2023 की है, यानी कि करीब 18 महीने का समय बीत चुका है और 13 दिसंबर 2024 को इस मामले को लेकर के FIR क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, 13 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज हुई, इस मामले को इतना गुप्त जो है क्यों रखा गया, यानी इस तक FIR को सार्वजनिक क्यों किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा, सोलन पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध दिखती है, क्योंकि FIR दर्ज होने के 39 दिन के बाद भी अगर केस झूठा नहीं है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्या राजनीतिक दबाव है? उधर पीड़िता भी मेडिकल जांच से बच रही है। पुलिस का ये कहना है कि उनकी मेडिकल जांच नहीं है और ना ही CCTV फुटेज का कोई साक्ष्य वो नज़र आ रहा है। अभी बयानों के आधार पे ही जांच की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि उस होटल को जो है 3 बार खंगाला गया है और उस होटल के जो CCTV है उसकी भी जांच की गई है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस को अब तक इस जांच में क्या सबूत मिले हैं उसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच जो है सिंगर रॉकी मित्तल है, उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी लड़ाई है, जिसको लेकर के मोहनलाल बड़ोली है, चूंकि उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना था और कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति को रोकने के लिए ये इस तरह के जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने एक BJP नेता का भी नाम लिया जिसका नाम अमित बिंदल बताया जा रहा है कि उनका फ़ोन भी उनके पास 1-2 बार आया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या इस घटनाक्रम में
कितनी सच्चाई है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इसके साथ साथ क्या इस तरह की वारदात से, या इसको ये कहें कि घटना से, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरडोली है उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसको ये समझे कि क्या मोहनलाल बरडोली की इस घटना के बाद मुश्किलें वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि मोहनलाल बरडोली के नेतृत्व में ये चुनाव है वो लड़ा गया हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने, और ये बताया जा रहा है कि सरकार आने में मोहनलाल बरडोली की अहम भूमिका मानी जा रही है, और इससे पहले उनको चुनाव समिति में भी उनको रखा गया था। मोहनलाल बरडोली हैं वो सोनीपत के बड़ोली गांव के रहने वाले हैं। 1999 में वो, जब हरियाणा में इनेलो की सरकार थी, तब वो भाजपा के पार्षद है वो चुने गए थे। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको राई विधानसभा से टिकट दिया था और वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, विधायक बने थे। 2024 में उनको लोकसभा का टिकट सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने दिया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए, और उसके बाद जैसे ही उनको चुनाव समिति में रखा गया और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष है वो बना दिया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, यानी कि 1.5 साल पुराना ये घटनाक्रम बताया जा रहा है, और 13 दिसंबर 2024 को इसमें एफआईआर दर्ज होती है। 39 दिन तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती है, यानी कि पूरा का पूरा मामला संदिग्ध भी नज़र आ रहा है, चूँकि इस मामले में अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इस मामले में अभी सीसीटीवी का कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं मोहनलाल बरडोली ने इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे से आगे क्या परतें खुलती है, क्या वो महिला है वो मेडिकल को लेकर के तैयार होती है, या कुछ और साक्ष्य है वो पुलिस के हाथ लगते हैं, वो जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।